नमस्कार सभी किसान भाइयों को। मेरा नाम सौरभ गोस्वामी है और आप सभी का हमारे YouTube चैनल सौरभ गोस्वामी किसान में स्वागत है। आज हम बात करेंगे बारिश की। बारिश ने जो तबाही मचा रखी है फिरोजाबाद ज़िले के नारकी क्षेत्र में, वो बड़े ही उच्च पैमाने पर इतनी भारी संख्या में बारिश हुई है। लगातार 40 घंटों से बारिश होने से किसान भी बहुत ज़्यादा चिंतित दिखाई दे रहे हैं और चिंतित होने के साथ तो बहुत ही उनकी समस्याओं को देखने को मिल रहा है। आज हम हमारे प्रधान जी हैं, इनसे भी चर्चा करेंगे। इन्होंने इस बार मिर्च काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लगा रखी थी और आप देख रहे हो कि हम इस समय एक मिर्च के खेत में खड़े हुए हैं और पानी ऊपर से लबालब है और पानी ऊपर होने की वजह से एक तो गलन सड़न पैदा होने लगी है मिर्च की खेती में, तो इससे कहीं ना कहीं नुकसान दिखाई दे रहा है। और जो किसानों का लगाव खेती से है, इस समय क्षेत्र में लगभग 10,000 हेक्टेयर में मिर्च का उत्पादन किया जाता है और लगभग इस खेती से 5 से 6,000 किसान लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी जो बजट है पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। लाखों रुपए किलो का बीज उन्होंने अपने खेतों में लगाया। लगाने के बाद इस समय की जो समस्या देखने को मिल रही है, लगातार 40 घंटे से बारिश हो रही है और आज भी 13 सितंबर है और आज भी बारिश भारी मात्रा में बताई जा रही है। तो कहीं ना कहीं प्रधान जी आप अपना थोड़ा सा बताइए, क्या अपना परिचय दीजिए किसानों को। नमस्कार, मेरा नाम मनोज यादव, प्रधान हरदासपुर कोटला मेरी पंचायत है और मिर्च की करीब 30-35 बीघा मिर्च लगा रखी है हमने। अब भारी बारिश होने के कारण लगातार बारिश हो रही है, इतना मिर्च में नुकसान हो रहा है और आप देख सकते हैं कि खेत में कितना पानी भरा हुआ है। ट्रॉली चल रही है, होंडा भी चल रहा है। लगातार 3-4 दिन से पानी निकाल रहे हैं मिर्च का। जितना निकालते हैं उतना ही ऊपर से भरने लगता है। और जो ये तो खेत डूबा ही है, बाकी जो साइड में खेत है अपना, ये मिर्च तो बिल्कुल तैयार कंडीशन में थी। ये तो बिल्कुल तैयार कंडीशन में थी, इधर कर लो, ये तो बिल्कुल तैयार थी। लेकिन बारिश के साथ जो तेज़ हवा चल रही है उससे पूरे पेड़ इधर से उधर पलट गए, कुछ पेड़ टूट भी गए, गिर गए और भारी बारिश के कारण इनकी पूरी जड़ें भी खुल चुकी हैं, मिट्टी चढ़वा दी, सब कुछ करा दिया। लेकिन इतनी भयंकर बारिश से ये उम्मीद भी नहीं थी किसानों को कि इतनी भयंकर बारिश होगी और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में नुकसान देखने को मिल रहा है। इस समय जनजीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त है, क्योंकि गाँव में अगर बात करें तो प्रत्येक किसानों के घर चुचा रहे हैं। खेतों की अगर बात करें तो पूरी तरीके से फसलें जलमग्न हो गई हैं, नष्ट हो गई हैं। बाजरे की फसल हो, चाहे आपकी धान की फसल हो और मिर्च की फसल हो। और मिर्च में तो किसानों ने एक बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पैसे, एक कहते हैं ना जुआ खेलते हैं, इसी तरीके से यहाँ के किसानों का दिल बहुत बड़ा है कि जो इस बारिश के मौसम में और खेती में इतना पैसा लगाते हैं। 1 लाख रुपए किलो से 1.5 लाख रुपए किलो का उन्होंने बीज लगाया। आप खेत देख रहे हैं, ट्रॉली लगातार पिछले 20 घंटे से चल रही है। जितना पानी निकाला जाता है उससे कहीं ज़्यादा मात्रा में पानी खेत में एकत्रित हो जाता है। और आप देख रहे होंगे, थोड़ा सा पास से आने का दिखाएं कि आप देख रहे होंगे ये पौधा है, ये पूरी तरीके से गल चुका है और इसी तरीके से सड़न और गलन खेतों में देखने को मिलेगी। और पानी बिल्कुल बराबर मात्रा में निकाला जा रहा है। उधर ट्रॉलियाँ चली रही हैं, इधर ये खेत पूरा भर दिया है पानी निकालने के साथ साथ। और आपको इधर दिखाने का प्रयास करें, पास से आए। ये भी प्रधान जी का ही खेत है और इन्होंने इस बार 30 से 35 बीघा मिर्च लगाई है। लेकिन बारिश के साथ साथ हवा इतनी तेज़ थी कि जिसकी वजह से जड़ें खुल चुकी हैं, पौधे टूट चुके हैं नीचे से, तो बड़ी और ये वायरस बनने लगा है। तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। तो मैं तो सरकार से यही अनुरोध करूंगा कि सरकार किसानों को चिन्हित करके जहां जहां उनकी जो भी नुकसान हुआ है उस नुकसान को देख करके लगभग 50,000 रुपये प्रति बीघा के हिसाब से उनको मुआवजा दें, जिससे कि उनको कुछ राहत की सांस मिल सके। क्योंकि पूरी
तरीके से ये पौधा बहुत ही बड़ा था और मिर्च के लिए लॉन्ग भी बन रही थी। पूरी जड़ें आप देख रहे होंगे, इतनी भारी संख्या में नुकसान हुआ है किसान भाई का कि अगर हम इस पौधे को सीधा करते तो कहीं ना कहीं टूट जाएगा। ये जड़ और मिट्टी का जो जुड़ाव है वो अलग हो जाएगा। तो किसानों के लिए इस समय चिंता का विषय बिल्कुल बना हुआ है और सरकार से भी हम लोग अनुरोध कर रहे हैं कि नारकी क्षेत्र का दौरा करें, जहाँ मिर्च जो किसानों का फसल का नुकसान हुआ है उसको देखें और प्रति 50,000 रुपये बीघे के हिसाब से उनको मुआवजा दें, जिससे कि कुछ राहत मिल सके किसानों के लिए। और प्रधान जी क्या बताना चाहते हो, आपके गांव में बारिश जो हुई है उसका जमाव जो किसानों का नुकसान हुआ है वो सीधे तौर पर बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिल रहा है। किसानों का नुकसान हुआ ही है, बाजरे की फसलें वो भी नष्ट हो रही हैं और गांव की स्थिति इतनी ख़राब है कि लोगों के जो मकान हैं पक्के, जिनकी पटियाँ गाटर से बने हुए हैं, वो सारे पानी जा रहा है। कुछ लोगों के मकान गिर भी गए हैं, 2-3-4 लोगों के तो मकान गिरे हुए हैं गाँव में। कल रिपोर्ट बना के भेजी है हमने लेखपाल को। और 3-4 दिन से मौसम ख़राब होने के कारण लाइट वाइट भी नहीं आ रही है गांव में, तो लोग पानी के लिए, पीने के लिए, पानी के लिए बड़े दुखी भी हैं। अभी समय वो है कि नारकी क्षेत्र का ऐसा कोई गांव नहीं है कि जहां मेन जो रास्ता होता है गांव को निकलने के लिए, गांव में घुसने के लिए, वहां पानी का आवागमन न हो। पूर्ण तरीके से गांव के चारों तरफ पानी ही पानी नज़र आ रहा है और ये समस्या इस बार किसानों के साथ साथ दुकानदार भाइयों के लिए भी बहुत ही परेशानी का सबब है, क्योंकि उन्होंने वो भी उधारी दवाई देते हैं और उनकी भी एक आस होती है कि कहीं ना कहीं किसान की जो मिर्च स्टार्ट होगी, स्टार्ट होने के बाद जो उनको भाव मिलेगा मिर्च का, उससे कहीं ना कहीं उनका व्यापार भी अच्छा चलेगा। लेकिन इस बार सारे एक तो किसानों के ऊपर संकट, दूसरा दुकानों के ऊपर संकट और फिर कंपनियों के ऊपर भी संकट दिखाई दे रहा है। तो इस बार मेरा सरकार से यही अनुरोध है, अभी जो देखने को मिल रहा है पूरे चारों तरफ पानी ही पानी है और यहाँ जो मिर्च का जो पैमाना था वो लगभग 70% ख़त्म होने की कगार पर दिखाई दे रहा है और अभी ट्रॉलियाँ भी चल रही हैं। तो एक जद्दोजहद है कि फसल को बचाने के लिए किसानों को, लेकिन कितना बच पाती है ये तो कहना ही मुश्किल है, क्योंकि आज भी बारिश दिखाई जा रही है, 100% बारिश दिखाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं किसान एक जद्दोजहद में लगा हुआ है। एक आस है उनकी, जो उन्होंने कर्जा करके कुछ सामान बेच करके या कुछ गिरवी रख करके अपनी खेती तैयार करने में लगा हुआ था। एक आस थी बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए, पूरी साल मेहनत करने के बाद कुछ ना कुछ उनको हासिल हो, लेकिन सारी उम्मीदें अब ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो सभी के लिए मेरा यही संदेश है कि नारकी क्षेत्र में जो मिर्च का जो पैमाना था, मिर्च बड़े ही उच्च पैमाने पर की जाती थी, 10,000 हेक्टेयर में लगभग वहाँ पर 60 से 70% खेती ख़त्म होने की बिल्कुल कगार पर है, क्योंकि बारिश का पानी भर चुका है और निकलने का कोई प्रबंध नहीं है। तो किसान भाई अपना लगातार 20 से 25 घंटे से लगातार ट्रॉलियाँ चला रहे हैं पानी को निकालने के लिए। अब देखना है कि क्या कितनी बच पाती है, ये कहना बहुत ही मुश्किल है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और भी हम बताते रहेंगे कहाँ क्या कितना नुकसान हुआ है जी।